अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर क्रिस्टीना पहुंची। साग खाने का बर्तन पैक करके लाई थी। बस से उतरते ऐश को बर्तन दिखाते बोली, तुम सब के लिए मानती बनाकर लाई हो। फ्लैट में पहुंचकर क्रिस्टीना ने किचन में टेबल सजाया। आज स्पेशल खाना है, रशिया की सबसे मशहूर डिश मानती, आप सब के लिए वाफिर है। मानती वाकई लजीज थी। सिर्फ रशियन लोग ही इसको बनाने का फन जानते हैं। सब ने मज़े लेकर खाना खाया। खाने के बाद टीवी लाउंज में फिल्म देखते लाला इस्मत ने क्रिस्टीना को मुखातिब किया, मैं यहाँ 7 साल से रह रहा हूँ और बहुत से मकामी अफराद से अच्छा ताल्लुक है। आप किस फैमिली से हो? क्रिस्टीना बोली, सिगान। ये लफ्ज़ सुनकर सब चौंके। अंग्रेजी में इसका मतलब जिप्सी यानी खाना बदोश है। ऐश हैरत को समेटे बोला, या खुदा, ये क्या माजरा है? कभी मुस्तनसर हुसैन तारड़ के नावल जिप्सी को पढ़कर खुश होते थे, अब ये सचमुच की जिप्सी लड़की सामने बैठी है। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? लाला इस्मत ने जवाब दिया, ये लड़की सच बोल रही है। यहाँ जिप्सी कबीले के बहुत अफराद रहते हैं, इनके अपने रस्म बरिवाज है। तब क्रिस्टीना ने बताया, 8वीं और 10वीं सदी के दरमियान हमारे आबाओ अजदाद महमूद गजनवी के हमलों और लूट मार से बचने के लिए शुमाली इंडिया के कुछ हिस्सों से हिजरत करके रोमानिया चले गए थे। यूरोप के रहने वाले गलती से इन लोगों को इजिप्ट यानी मिस्र से आया समझे और इनको जिप्सी पुकारने लगे। ये जिप्सी लोग मुस्तकिल ठिकाना मयस्सर न होने बाइस खाना बदोशों की जिंदगी गुजारते, खेमों में रहते, जरिया माश के लिए नाच गाना करते, फसल पकने के मौसम में बतौर खेत मजदूर काम करते, एक से दूसरी जगह हिजरत करते रहते थे। जिप्सी लोगों का अपना एक मखसूस कल्चर था। शुरू में जिप्सी लोग फ़कत अपने कबीले में ही शादियां करते, कबीले से बाहर शादी का रवाज ना था और उसे बुरा समझा जाता था। यूरोपी रहन सहन की बदौलत वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां आती गईं। कबीले से बाहर शादियां होने लगी, लेकिन ये बहुत कम तादाद में थी। रोमानिया से ये लोग बुल्गारिया और बल्कान एरिया की रियासतों को भी हिजरत कर गए, लेकिन एक बड़ी तादाद रोमानिया में ही क़याम पजीर रही। यूरोप की आबो हवा और मकामी अफराद से शादियों ने इन लोगों की जनियाती तब्दीलियों पर भी असर किया। रंगत दूध जैसी साफ और नीन नक्श शुमाली पंजाब के मुशाबे। यूरोपी लोगों ने ये हुस्न देखा तो मनहा मांगे दामों जिप्सी लड़कियों को खरीद कर शादियां की। इस शादी के लिए जिप्सी लड़की की बुकारत या किन्वारपन होना लाजिम शर्त होती थी। फिर इन किन्वारी जिप्सी लड़कियों को महंगे दाम बेचने के लिए सालाना मेला लगने लगा। जितना ज़्यादा हुस्न इतनी ज़्यादा कीमत। यूरोपियन मर्दों से शादियों के बाद इन जिप्सी औरतें ने जो बच्चे जने, इनमें से अक्सरियत की आंखें नीली या सब्ज होती थी। दौरे हाजिर में भी ये सालाना मेला मुनाकिद होता है। मेरी नानी को मेरा नाना बुल्गारिया के सालाना दुल्हन फरोख्त मेले से खरीद कर यूक्रेन लाया था। मेरी मामा वहीं कैफ में पैदा हुई थी। शादी के बाद मेरी मामा मॉस्को चली गई और जिप्सी कल्चर को तर्क कर दिया। मैं वहीं पैदा हुई थी। फिर हमारी फैमिली सेमी प्लेटेंस के चली आई। यहाँ हमारा अपना फार्म हाउस और पापा का कपड़े का कारोबार है। ऐश अब तक बड़े गौर से क्रिस्टीना की बातें सुन रहा था। ये मालूमात मेरे लिए हैरान कुन है। मेरे दादा तकसीम हिंदुस्तान से कबल पंजाब के ज़िले अमृतसर के एक गांव रंगड़ नगर सरदारा से शादी करने ज़िले गुजरानवाला के एक कस्बा हाफिज़ाबाद आए थे। तकसीम के बाद दादा अपने 4 भाइयों के साथ हाफिज़ाबाद ही आ गए। मुझे अपनी पिछली 6 नस्लों के नाम तक याद है। क्रिस्टीना मुहव्वित से उसे तक्के जा रही थी। ऐश अब तक उसकी आंखों को देखे जा रहा था। अच्छा, तुम्हारी ब्राउन आंखों का राज आज समझ आया है, वरना मैं आंखों में लगाने वाले लेंस समझता था। क्रिस्टीना हंसी। तुम्हें यह जानकर मजीद हैरानी होगी कि हिजरत के बाद सैकड़ों सालों में मैं वाहिद लड़की हूं जिसकी आंखें ब्राउन है। ये शायद जिन्याती असर है। खाना बदोश कल्चर में लड़की को किसी से प्यार करने की इजाज़त नहीं।
लेकिन जब वो प्यार करती है तो हर दीवार फलांग देती है। तुम्हें तारीख से लगाव है, कभी खाना बदोशों की तारीख पढ़कर देखना, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी तारीख किस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है। एक खाना बदोश लड़की अपने कल्चर से बाहर किसी से प्यार कर बैठी, महबूब ने बेवफाई की तो उसे मार करके खुद को भी ख़त्म कर लिया। हमारा कल्चर हमें इस जुर्म की इजाज़त देता है। ऐश बड़बड़ाया, ये तो बहुत ख़तरनाक किस्म का कल्चर है, अब तो तुमसे डर लगने लगा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में महव थे कि क्रिस्टीना दाएं हाथ को अपनी ठोड़ी के नीचे जमा कर बोली, नी लुबीत सिगान, यानी जिप्सी से प्यार नहीं करना चाहिए। फिर खुद ही वजाहत करना चाहिए। खाना बदोशों के बारे लोग ये समझते कि ये किसी एक के नहीं होते, आज यहाँ तो कल वहाँ। मोहब्बत इस शख्स के लिए नहीं है जो अपनी शक्ल सूरत, अल्फाज और माहौल से हैरान कर दे, बल्कि मोहब्बत इस शख्स के लिए है जो महबूब के सुकून और सलामती की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार हो। वक्त दरियाए अर्दिश के बहते पानी की तरह है, एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो बहाव गुजर चुका है वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। मोहब्बत भी ऐसे ही बहते पानी की तरह है, जो उसमें एक मर्तबा डूबा वो दोबारा अभर नहीं सकता। जब चुन लिया जाए तो चेहरा मानी नहीं रखता। लाला इस्मत, जो अब तक खामोश था, बोला, हाँ, मैंने मकामी लोगों से ऐसा सुना था, लेकिन ये तफसील मुझे आज मालूम हुई है। फिर ऐश को मुखातिब करते बोला, जिप्सी लड़कियां किसी को घास नहीं डालती, मैं हैरान हूं कि ये तुमको कैसे मिल गई। ऐश मुस्कुराया, लंबी कहानी है, फिर कभी सही। क्रिस्टीना मुन्हा पर हाथ रखकर हंसी, ऊपर वाला जोड़े मिलाता है। लाला इस्मत बोला, मैं तुम दोनों के लिए दुआ को हूँ, बहुत प्यारी जोड़ी है। उसे रुखसत करने सीढ़ियों से नीचे उतरते क्रिस्टीना ऐश का बाजू थामकर कदम से कदम मिलाकर चलती हुई उसकी तरफ देख रही थी। ऐश बोला, ध्यान से देखकर पाँव फंस सकता है। क्रिस्टीना चहकी, तुम संभाल लेना।